यस बैंक में मुझे वही अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद आ गया, खुश तो बहुत होंगे हम। देखो सर, ये खुश तो बहुत होंगे। पेटीएम में मेरा रुख सर पॉजिटिव ही रहा है। मैंने कहा ना सर, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये मार्केट में रूल। शाहरुख खान किसी भी कंपनी के लेकर बैठ गए फिर तो वो ऐसी चीज होती है, लेकर बैठ गए बस, अपना जो डीमेट अकाउंट है डिलीट करा, बस हो गए। हर जगह पेटीएम का नाम बोल रहा है, और जब पेटीएम का हर जगह नाम बोल रहा है तो ये ब्रोकरेज फर्म वाले क्या एक ही जगह नाम बोल रहा है इसलिए टारगेट इतने ज्यादा दे देंगे? नहीं, वो हर जगह के एनालाइज हिसाब से अपने को कर लेते हैं सेट। बाद में हम जो अपना प्रॉफिट को महीने, 2 महीने, 4 महीने, सालों से एक लेवल पर ले जाते हैं, तो हमारी जो मानसिक स्थिति को वो चेंज कर देता है। फिर हम घबराहट में ना, जैसे ऊपर से कोई बेचना शुरू करता है तो हम भी उसके साथ साथ बेचते हुए निकल जाते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर यस बैंक की और बात करेंगे सर पेटीएम की। सर इन दोनों की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, कि हर बार जब भी मैंने कहा है कि मार्केट का रुख देखो, काफ़ी मार्केट ऊपर जा रही है, अपने प्रॉफिट की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हमारा प्रॉफिट निगेटिव की ओर आ जाता है तो हमारी जो मानसिक स्थिति को वो चेंज कर देता है। फिर हम घबराहट में ना, जैसे ऊपर से कोई बेचना शुरू करता है तो हम भी उसके साथ साथ बेचते हुए निकल जाते हैं। लेकिन जो क्वालिटी स्टॉक होते हैं, जिस पे आपको ज़्यादा भरोसा आता है, जिसको आपने उसके काम के प्रति खरीदा हुआ है, उनको संभालने की जिम्मेदारी आपकी बनती है सर। क्योंकि इसी गिरावट में कुछ ऐसे शेयर भी हमारे हाथों से निकल जाते हैं जो हमें सेल नहीं करना चाहिए। अब सब लोग कहेंगे सर रुका नहीं जाता, बस जब गिरता है तो फिर मन करता है बस बेच के जो मिल रहा है वो ले ले। लेकिन आपको ये देख लेना चाहिए कि जिस तरीके से सारी मार्केट जो बाहर की थी वो तो गिरती जा रही थी, लेकिन हमारी मार्केट उड़ती जा रही थी, ऊपर जाती हुई जा रही थी। और आपको पता ही है कि नवंबर के दिन जो भारी निवेशक होते हैं, यानी कि जो विदेशी पोर्टफोलियो होते हैं, उन्होंने ज़्यादा खरीदारी की है। ये आपको जानना पड़ेगा नवंबर के दिन। और जो ज़्यादा खरीदारी करता है वो बाद में बेचकर निकल भी जाता है। तो ये तो रुख है मार्केट का, इसको आपको समझना पड़ेगा। एफआईज जो होते हैं अपनी हिसाब से अपने को कर लेते हैं सेट। बाद में हम जो अपना प्रॉफिट को महीने, 2 महीने, 4 महीने, सालों से एक लेवल पर ले जाते हैं। फिर हम सोचते हैं इस लेवल से इस लेवल पर पहुंच जाए, वो पहुंचेगा, लेकिन यहाँ लेवल पर उसको रखने के लिए एक बड़ा दिल चाहिए। और वो दिल आता है सर एक संयम से, धैर्य से। मान लो सर, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, कि अगर आपको कोई शेयरों को रखना है और वो आपको अच्छा लगता है, उसके अंदर आपको फिर गिरावट का भी असर ना हो, तो उसके अंदर एक काम जो होता है, जो मैं करता हूँ, बहुत परफेक्ट होता है जी। यानी कि हमने किसी भी कंपनी के 1000 शेयर ले लिया, उसे हमने मेहनत करके उसको बढ़िया लेवल पर पहुंचा दिया, तो वहां पर फिर 500 निकालने बनते हैं। फिर वहां से जो 500 का प्रॉफिट आता है, फिर वो कुछ ऐसे शेयरों पे लगाना है जो इसका काम आगे के लिए बोलता हो। जब तक कि हम अपने प्रॉफिट में से थोड़ा प्रॉफिट नहीं लेते तो फिर उसे रखने की क्षमता भी हम नहीं बढ़ा सकते। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि कुछ तो प्रॉफिट हमें लेना पड़ेगा सर। मान लो आज जिन्होंने भी अपने शेयरों को निकाला है, जब सोच रहा मार्केट गिरी रही है, तो अगर वो अपने शेयरों को रोक सकते थे तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कुछ प्रॉफिट लिया होता पहले। अब वो सोचते भाई मैं तो इस कंपनी से प्रॉफिट ले चुका हूँ, अब तो ये मेरा आधा प्रॉफिट पड़ा है, आधा मेरी अपनी धन पड़ा है, मेरा मूलधन पड़ा है, तो मैं तो इसे रख सकता हूँ। तो ये हिसाब किताब आपको अपने प्रॉफिट में से थोड़ा प्रॉफिट लेने वाले बनते हैं। मैंने कहा था कि मल्टी बैगर शेयर वही बनेगा जो 5000 शेयर हमारे पास है, उसमें से 2500 हम प्रॉफिट में निकाल दें, वो 2500 को फिर हम देखें ना, वो मल्टी बैगर शेयर बन सकता है। लेकिन यहाँ तो पल पल जो मार्केट गिर जाती है, पल पल जो डर का साया रहता है, वही आपके शेयरों में अंकुश लगा देगा। तो इससे भी हमें अब जीतना है सर, इससे भी हमें जीतना है। कभी कभी क्या होता है, हमने एक शेयर को काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर ले गए तो हमारा दिल तो करता है ऐसे बेच दूँ, यहाँ पर थोड़ा सा निकाल दूँ, फिर से बीच थोड़ा नीचे खरीद लूँगा, लेकिन हम उसमें कायम नहीं हो पाते, हम उसे निकालते नहीं। लेकिन जब वो शेयर ही बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाता है, फिर हमें बहुत ज़्यादा दर्द सा होता है, दुख सा होता है, शायद हमने इसे वहाँ पर निकाला होता और आज इसे फिर हम नीचे खरीदते। तो हर एक मंशा अपनी अच्छी बनाइए सर। और मैंने आपको कहा था कि अडानी पावर में कुछ अच्छी चीज़ें अब आगे होने वाली हैं। जिस तरीके से कल मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, तो आज मैंने इसके अंदर थोड़ी सी
गिरावट में एंट्री ले ली है अडानी पावर में, और ये एंट्री ऐसी होती है फिर और नीचे गिरेगा, फिर मैं और लूँगा। तो एक अच्छी तरीके से सर शेयर मार्केट में हमें काम करना पड़ेगा। ज़्यादा शेयर अगर आप किसी भी कंपनी के लेकर बैठ गए, फिर तो वो ऐसी चीज़ होती है, लेकर बैठ गए बस, अपना जो डीमेट अकाउंट है डिलीट करा, बस हो गए, फिर देखेंगे 3 साल बाद 4 साल बाद। ऐसा हमारे से होता नहीं। तो जब भी थोड़ा प्रॉफिट आए सर, उस प्रॉफिट को लेना बनता है। मेरे दोस्त ने सुजलोन का, मैंने कल भी बताया था, उसने प्रॉफिट लिया और आज भी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मेरे जहाँ बेचा वहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं जब से, तो वो भी खुश है सर। तो सब के सब पैसे के लिए कमाते हैं सर। और आज जब मार्केट गिर रही है तो लोग प्रॉफिट तो बेच ही रहे हैं, प्रॉफिट तो अपना बेच के ही जब मार्केट नीचे आई है, और जिन्होंने नीचे खरीदा होगा। तो सारी तरफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर। मार्केट हमारे हिसाब से कभी नहीं चलेगी, लेकिन अगर हम मार्केट के साथ साथ चलते रहे, जिस तरीके से प्रॉफिट आता रहा, प्रॉफिट को जाने नहीं दिया, तो वही आपको आगे जाकर काम आने वाला। नहीं तो 4 महीने 6 महीने और सालों साल रख के शेयरों को फिर उसी पोजीशन पे पाना, फिर ये अच्छी बात नहीं होती। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। तो ये मेरा कहने का मतलब नहीं कि आपको सारे शेयर बेचने हैं जी, नहीं, बस आपको प्रॉफिट साथ थोड़ा प्रॉफिट निकालना है। चाहे वो 100 रुपये का प्रॉफिट हो, चाहे वो 1 लाख का हो, 10,000 का हो, 5,000 का हो, थोड़ा प्रॉफिट लाने की एक रास्ते खोल दीजिए। और इस रास्ते का मकसद ये होगा फिर हम मजबूत हो जाएंगे। तो इसलिए अपने को मजबूत भी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बात करेंगे पेटीएम की, और पेटीएम ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ गिरावट करी, और मैंने आपको बताया था कि ये शेयर में कुछ ना कुछ ऐसी बात है कि आगे जाकर इस शेयर में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, जिस तरीके से इसका आईपीओ आया उसके बाद ये गिर ही रहा है। अब ये 75% डिस्काउंट में मिल रहा है आपको ये शेयर। लेकिन अगर इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो जो बड़े बड़े जो होते हैं ब्रोकरेज फर्म वाले, वो इसके टारगेट 1100, 1,285 रुपये, 695 रुपये के टारगेट क्यों निकल कर आते। ये अभी 2 दिन पहले के ही टारगेट निकल कर आए हैं इसके। ICICI सिक्योरिटी की तरफ से इसके जो टारगेट निकल कर आए हैं 1,285 रुपये के निकल कर आए हैं। इससे पहले जो आपको JP मॉर्गन ने इसका टारगेट 1100 का बताया था, मैंने कहा था कि वो एनालाइज करते हैं इसके अंदर। और उसके बाद एक बहुत अच्छी न्यूज जो निकल कर आ रही है कि पेटीएम अपना बायबैक लाने वाला है। इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, बोर्ड के सदस्य इकट्ठे होंगे, तो 13 दिसंबर को इस पे निर्णय लेंगे। अब बायबैक कौन लाता है सर? आपको पता है कि बायबैक भी वही लाता है जो कंपनी अंदरूनी से मजबूत हो। अब अंदरूनी मजबूत हो, बस शेयर मजबूत नहीं है इसका। इसके ग्राहक बहुत ज्यादा है सर, हर जगह पेटीएम का नाम बोल रहा है। और जब पेटीएम का हर जगह नाम बोल रहा है तो ये ब्रोकरेज फर्म वाले क्या एक ही जगह नाम बोल रहा है इसलिए टारगेट इतने ज़्यादा दे देंगे? नहीं, वो हर जगह की एनालाइज करते हैं। और उसके बाद फिर ये बायबैक की न्यूज़ आनी तो कहीं ना कहीं एक शंका पैदा कर देती है कि क्या जो शेयर इस टाइम चल रहा है इससे 50-100 रुपये में हमें ऑफर करके हमारे हाथों से कहीं शेयर ना निकल जाए। मैं आपको बता दूं, हो सकता है। आपको पता है कि बायबैक जब भी आता है तो मौजूदा जो कीमत शेयर की है उससे वो काफ़ी ऊपर मिलता है उससे ऊपर काफ़ी, और इसकी वजह से ही आपको आज पेटीएम में तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन जिस कंपनी को अपना बायबैक लाना है तो वो क्या समझ के ला रहे हैं कि इसके अंदर से हमारे से शेयर वो लेकर इसको और मजबूती की तरफ वो कंपनी को देख रही है। तो बायबैक लाना एक अच्छी बात होती है जिससे कंपनी का पता लगता है भाई कंपनी मजबूत है। बस शेयर ही तो डूब रहा है इसका, लेकिन कंपनी तो अंदरूनी मुझे मजबूत ही लग रही है। जिस तरीके से इसके जो टारगेट भी बड़े बड़े निकल कर आ रहे हैं, अब ये बायबैक वाली न्यूज़ ने और ज़्यादा मुझे मजबूत किया है। तो पेटीएम में मेरा रुख सर पॉजिटिव ही रहा है। मैंने कहा ना सर, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये मार्केट में रूल शाहरुख खान का लग रहा है डायलॉग मुझे अब ये यहाँ पर लगता है, क्योंकि यहाँ पर हर बार तो गिरावट हो रही है। हर बार वो शेयर गिर रहा है जो IPO से पहले तो ज़्यादा चमक रहा था, ज़्यादा लोगों के अंदर न्यूज़ पे आ रहा था, वही शेयर आपको गिरते हुए मिले हैं। जोमैटो देख लो, आपका पेटीएम देख लो सर, LIC देख लो, इन्हीं शेयरों में ज़्यादा हल्ले थे और ये शेयर आज कहाँ मिल रहे हैं आपको। तो आपको अभी पेटीएम में अपनी दृष्टि को अच्छा करना पड़ेगा, होल्ड करके चलिए सर। बायबैक ने एक ऐसी दृष्टि आपके दिमाग में डाल दी है कि हाँ अंदरूनी काम इसके अंदर मजबूत हो रहा है। तो हर जगह ये नहीं देखा जाता कि सर शेयर गिरा जा रहा है जी बस बेकार ही हो गया। नहीं सर, शेयर गिर रहा है वो अलग कारण हो गए, कोई अपना स्टेक को सेल कर रहा है, कुछ अलग चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं, वो शेयर अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन जिस तरीके से इसके काम की मंशा है वो मुझे पॉजिटिव संकेत लग रही है। तो बायबैक ने पेटीएम में और मजबूत करने के इरादे और मेरे ज़्यादा बढ़ा दिए हैं सर। अब बात करेंगे यस बैंक की, और यस बैंक में मुझे वही अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद आ गया
खुश तो बहुत होंगे हम। देखो सर, ये खुश तो बहुत होंगे हम, हमें ज़्यादा खुश नहीं होना मार्केट से। मैंने कहा ना सर कि जब हम तेज़ी में कुछ चीज़ें देख लेते हैं तो उसके अंदर फिर अपनी अभिलाषा को भी हमें देखने की एक नज़रिया बदलने चाहिए। तो ये शेयर मार्केट है ना, ये अलग ढंग से दिखाता हूँ मैं आपको। लोग आज इसकी तेज़ी में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, भाई चमत्कार हो गया, छप्पर फट गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अगर आप मेरी बीती वीडियो देखो जहां लोगों ने आपको गुमराह भी किया है कि भाई इसे बेच कर निकल जाओ, वहीं पर मैंने आपके अंदर इसके अंदर मोटिवेट करके आपको इसकी एक अंदरूनी चीज़ बताई थी कि ये प्रॉफिट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे जाकर इसके अंदर दृष्टि हमें अच्छी बनानी होगी और इसके अंदर से प्रॉफिट वही ले पाएगा जो इसके काम को जानेगा। सर मैंने आपको कहा था कि नवंबर के एंड में जब जेसी फ्लावर को ये बैड लोन हस्तांतर करेंगे वहाँ पर तेज़ी आ सकती है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी तेज़ी आई, लेकिन वहीं पासा पलट गया जब यस बैंक ने ही जेसी फ्लावर के अंदर अपनी एक होल्डिंग बनाने का मन बनाया, स्टेक लेने का मन बनाया, तो वो बात वहाँ पर रह गई। फिर उसके बाद प्रशांत कुमार जी ने कहा कि 10 से 15 दिन के अंदर वो अपने बैड लोन को दे देंगे, लेकिन जब वो उसके अंदर स्टेक ले रहे हैं तो मैंने कहा था कि ये मसला आज का नहीं है, मसला लंबे समय का चल गया है, साल 2 साल 3 साल का चल गया है। तो अब इस न्यूज़ की वजह से इसके अंदर तेज़ी नहीं आ सकती। लेकिन इसके अंदर जो तेज़ी बनाने वाली एक न्यूज़ थी जिसके अंदर जो निजी इक्विटी फर्म है जो कार्लाइल और एडवांट, उसके अंदर 20% का स्टेक लेने वाले हैं दोनों मिलकर, जिसकी वजह से यस बैंक 8,000 करोड़ रुपए जुटाएगा, पूंजी जुटाएगा। इसकी भी प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। ये भी एक न्यूज़ निकलकर जो आज आई है, इसने ही इसके अंदर बड़ी तेजी ला दी है, जो बड़े बड़े विशेषज्ञ बोल रहे हैं। फिर वहीं पर आईडीपीआई कैपिटल के मुख ने भी कहा है कि हाँ ये उसी की तेजी है, जो 2 निवेशक इसके अंदर आ रहे हैं और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उसका असर भी यस बैंक में पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो 2 व्यक्ति आ रहे हैं इसके अंदर, यानी 2 फर्म आ रही है जो अपना 8,000 करोड़ रुपए इसके अंदर डालेगी और इक्विटी के माध्यम से इसमें स्टेक लेगी 20% करीब पर, यानी कि 9.9% का दोनों के दोनों स्टेक लेंगे। तो एक रूपरेखा यहाँ ये बना दी गई है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके अंदर एक न्यूज निकल कर हो रहा है जो निगेटिव असर अब तो नहीं लेकिन कुछ दिनों में यस बैंक में डालेगी। ध्यान रखना, वो न्यूज इसके अंदर इफेक्ट जरूर डालेगी, क्योंकि वो न्यूज निकलकर ही इस टाइम आई है जिस टाइम यस बैंक ने आपको तेजी दिखाई है। तो अब उस न्यूज़ के बारे में भी हम जानेंगे कि यहाँ पर तो यस बैंक ने हमें खुश किया है, अच्छा किया है जिस तरीके से इसके अंदर रफ्तार आई है। लेकिन एक न्यूज़ निकल कर हो रहा है जो बता रही है कि आगे जाकर इसके अंदर तेजी के बाद गिरावट होना संभव है। वो न्यूज ही कुछ इस तरीके की है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में सर गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान ने यानी कि एनबीएफसी ने एक रिट याचिका दाखिल कर दी है यस बैंक के खिलाफ। किस लिए कर दी है सर? उसने कहा है कि जिस तरीके से जेसी फ्लावर को ये बैड लोन दे रहे हैं, फिर उसका 15% ये पहले नगद में ले रहे हैं, 12,000 करोड़ रुपए करीब की ये जो डील हो रही है, इसके अंदर बाद में एसआर से कुछ भी यस बैंक को पैसा नहीं बचेगा, यानी मिलेगा नहीं, कुछ नहीं बचेगा उसके पास। तो ये उनको गलत लग रहा है एनबीएफसी को। उसने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका डाल दी है, दायर कर दी है। तो जब ये रिट याचिका उच्च न्यायालय दिल्ली में डाल दी गई है तो क्या इसका इफेक्ट आगे जाकर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा सर इसका इफेक्ट। किस लिए पड़ेगा कि देखो सर, ये न्यूज़ जो है फिर इसके अंदर यस बैंक अपनी क्या याचिका डालता है, केस चलता है, फिर यस बैंक क्या बोलेगा, जैसे डिश टीवी में हो रहा है, फिर डिश टीवी से यहाँ पर केस कोर्ट में गया था। इसी तरीके से चाहे भले बाद में इसका कुछ ना हो, क्योंकि यस बैंक ने तो जेसी फ्लावर को देने का मन बनाया है। अब जिस तरीके से ये एनबीएफसी ने जो याचिका दायर की है वो इसलिए की है कि यस बैंक में कुछ नहीं मिलेगा, और उसने जो 8300 करोड़ रुपए जो सरबस दे रहा था उसको नहीं देखा है यस बैंक ने। इस तरीके की एक बात कर दी है एनबीएफसी ने रिट याचिका डालकर। तो इसने अभी एक निगेटिव चीज डाल दी है, लेकिन इस निगेटिव चीज का असर तब होगा जब यस बैंक भी इसका जवाब देगा और फिर ये न्यूज में निकल कर आएगा कि इधर से क्या बयानबाजी हुई है, उधर से क्या बयानबाजी हुई है। लेकिन ये शेयरों को गिरने में जरूर इफेक्ट डाल देगा, ये आपको समझकर चलना चाहिए सर। जिसने भी यस बैंक से करोड़पति बनने के सपने देखे हैं वो लाजमी उनके पूरे जब होंगे जब यस बैंक बहुत बेहतरीन तरीके से हर जगह से हटकर अपने को अच्छा करेगा। क्योंकि जब यस बैंक आगे की तरफ बढ़ता है तो पीछे से कुछ और चीज इसके साथ जुड़ जाती है जो लाजमी इसके बढ़ते कदमों में आगे जाकर रुकावट पैदा करेगी। ध्यान रखना, आपके पड़ोसी ने आपके ऊपर केस कर दिया कि आपने कबाड़ वहां फेंकना था वहां फेंक दिया,
भले ही वो कबाड़ आपने वहां ना फेंका हो जहां आपको फेंकना था, आपने उसी जगह फेंका है जहां आपको फेंकना था, लेकिन आपका जो पड़ोसी आपसे चिढ़ता है, नाराज होता है, उसने आपके ऊपर केस कर दिया जी, किसी भी चीज का केस कर दिया। जब आपके पास नोटिस आया तो आप उस नोटिस को सही करने के लिए, भाई ये मैंने नहीं किया है काम, लेकिन आपको कोर्ट तो जाना पड़ेगा। और जब नोटिस आपके पास आएगा, डिस्टर्ब तो आपका दिमाग हो जाएगा, भले आपने वो काम ना किया हो, लेकिन उसका सलूशन करने के लिए आपको कोर्ट के वकीलों के चक्कर तो काटने पड़ेंगे। बाद में फैसला होगा कि भाई आपने वो सामान जहां डालना था वहां डाला या नहीं डाला है, वो बाद में होगा। लेकिन एक नोटिस जो एक ऐसी चीज होती है, कोई भी किसी पे भेज सकता है, लेकिन उसकी पुष्टि तब होगी कि वो सही है या गलत, जब आप कोर्ट में जाकर या अपने वकील के द्वारा उस चीज पे आगे की कार्रवाई करोगे। लेकिन ये क्या करेगा, ये मेंटली तौर पर आपको डिस्टर्ब कर देगा, और आपके अंदर का जो एक इंसान होता है, भाई ये मैंने नहीं करा, आप टेंशन में आओगे, पैसा भी खर्च करोगे। अब नोटिस उसने भेज दिया, फिर आप वकील के पैसे, ये तो चीजें लगेंगी ना सर साथ साथ। तो वही एक चीज है कि यस बैंक ने चाहे भले बहुत अच्छा काम किया हो, मैंने वो एक चीज बताई थी आपको कि यस बैंक ने जो काम कर दिया उस पर ध्यान दो, जो यस बैंक ने काम नहीं किया उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। लेकिन जो एक ये न्यूज निकल कर आ रही है, एनबीएफसी जो एक गैर वित्तीय संस्थान है, जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, उसके अंदर इन्होंने एक याचिका डाल दी है कि भाई जैसी फलावर वाली बात इनको चुभ रही है और उससे कुछ भी यस बैंक को हासिल होने वाला नहीं है। साफ शब्दों में आपको ये समझना पड़ेगा। तो आज की तेजी सिर्फ 2 इक्विटी फर्म जो आ रहे हैं, ये पहले भी हमें पता था, और आज इसको ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, तो इसकी वजह से भी जैसे विशेषज्ञ बोल रहे हैं भाई उनकी बात भी हमें माननी पड़ेगी। लेकिन जिसने मेरे से पूछा था, मैंने कहा सर 10 से 15 दिन का जैसी फ्लावर का एक जो चीज़ें होनी है, उससे पहले एक तेजी तो जरूर आनी है। अब ये तेजी वो चीज़ की है। अब हमें अब देखना है कि अब जो एनबीएफसी ने याचिका दायर की है, उसके अंदर यस बैंक अब अपनी प्रतिक्रिया कैसे देता है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो आपको मार्केट ना हर पहलू से देखनी चाहिए। आज तेजी इसने दिखाई तो इस तेजी में खुश नहीं होना है, एक्चुअल तेजी जब होगी हमें उस पर खुश होना है। मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो से आपको कुछ चीज़ें मिल रही हैं, कुछ प्रूफ मिल रहे हैं कि हाँ ये बाद में ऐसी चीज़ें निगेटिव वाली जुड़ सकती है यस बैंक को, और यहाँ से यस बैंक आपको तेजी के संकेत और ज़्यादा भी दिखा सकता है। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। काफ़ी दिनों बाद शेयर जागा है तो इसका जश्न तो सर बनता है, और जब जश्न बनता है तो साथ साथ जश्न का जो खर्चा होता है उसका भी अनुमान लगा लेना चाहिए कि पीछे से एनबीएफसी ने एक याचिका दायर की है। और वही याचिका दायर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एसबीआई ने जब बजाज हिंदुस्तान शुगर के लिए एनसीएलटी में याचिका दायर की थी, तो फिर बजाज हिंदुस्तान शुगर का क्या हुआ था, कितना नीचे गिर गया था नीचे। तो वही एक ऐसी चीजें इसके साथ जुड़ सकती हैं बाद में, तो हमें सब तरह का सोचना पड़ता है। तो पेटीएम ने बाय बैक लाकर अपने उम्मीदों को और ज्यादा हमारे दिल पर जगा दिया है, और अब ये देखना है कि पेटीएम अपना बाय बैक किस रेट पर लाती है। मुनासिब ये होगा कि जिन्होंने नीचे खरीदा है, अगर उन्हें रेट बहुत अच्छा मिल रहा है तो बाय बैक लेना भी एक अच्छी संभावना हो जाती है, क्योंकि बाय बैक वही लेगा जिसको प्रॉफिट होगा, और बाय बैक वो लाएगी जो कंपनी अंदरूनी तौर से मजबूत हो रही होगी। तो यस बैंक में आपको अपनी अच्छी दृष्टि को बना लेना चाहिए। एक पीछे से मुसीबत आ रही है उसको भी देख लेना चाहिए, और पेटीएम बाय बैक ला रहा है उसमें बढ़िया ही आपको गौर फरमा लेना चाहिए कि पेटीएम एक अच्छी कंपनी आगे जाकर आपको प्रॉफिट देगी। जिस तरीके से ब्रोकरेज फर्म वालों के टारगेट बड़े हाई आ रहे हैं, और अपने प्रॉफिट को अपने हाथों से कभी जाने देना नहीं। अगर ज्यादा प्रॉफिट नहीं हम ले पाते तो थोड़े प्रॉफिट का तो मुंह हमें लाजमी देखना पड़ता है। तो चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।